अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता रहा हूं। अब एनएचए में शहरयार सुल्तान साहब तो चले गए हैं, मेंबर एडमंड भी चले गए हैं, जिनके बारे में हमने काफ़ी स्टोरी की और बहुत कुछ बताया, उनके रवैयों के बारे में आपको बताया और उनके काम के बारे में बताया कि वो किस तरह काम कर रहे थे। अब एनएचए में आ गए हैं कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान। मैं समझता हूँ उनके लिए एनएचए एक टेस्ट केस है। एनएचए में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त अफसरान भी हैं और बहुत नालायक अफसरान भी हैं, और ऐसे अफसरान भी हैं जो दिन रात काम करते हैं, जो बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सैलाब हो, हर जगह मौजूद रहते हैं। और ऐसे अफसरान भी हैं कि जो बिल्कुल कोई काम नहीं करते और माल पानी बनाते रहते हैं, ये और बड़ी अहम पोस्टों पर बैठे हुए हैं। अब इनके लिए जो नए चेयरमैन आए हैं, इनके लिए टेस्ट केस ये होगा कि क्या वो जो करप्ट अफसरान हैं उनके साथ कैसे निपटते हैं, उनका कैसे मतलब इदारे से उनको निकालते हैं या उनको अहम पोस्टों से हटाते हैं, जिन्होंने बहुत अरबों रुपए की करप्शन की है। मैं आइंदा प्रोग्राम में उनके बारे में बताऊंगा, एक एक के बारे में, कि किस किस ने कितनी कितनी करप्शन की है। और शहरयार सुल्तान साहब जो थे साबिक चेयरमैन एनएचए, उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो सारे करप्ट अफसरान जो हैं वो साबिक चेयरमैन की आंखों का तारा थे। मैं समझता हूँ अब जो नए चेयरमैन आए हैं, इनको ये जो करप्शन की कहानी है, इन पर भी तवज्जो करनी होगी और देखना होगा कि कौन कौन करप्शन में मुलव्वस है और कौन कौन लोग हैं जो अहम पोस्टों पर बैठ के करप्शन कर रहे हैं। फिर एनएचए में एक और बड़ा मसला है कि बहुत सारी पोस्टों पर जूनियर अफसरान को लगा दिया गया है और शहरयार सुल्तान साहब ने जो सीनियर अफसरान थे उन सबको साइड लाइन कर दिया गया है। अब ये देखना है नए चेयरमैन साहब के लिए, ये भी एक टेस्ट केस होगा कि वो सीनियर अफसरान को किस तरह अकोमोडेट करते हैं और जूनियर अफसरान को कैसे जो है वो उनकी सीटों पर भेजते हैं जहाँ उनका हक बनता है। वो बड़ी सीटों पर, सीनियर सीटों पर आए हुए हैं। ये शहरयार सुल्तान साहब ने इसलिए लगाए थे क्योंकि जूनियर अफसरान से अपनी मर्जी का काम कराया जा सकता है, सीनियर अफसरान मेरिट पे काम करते हैं। और मौजूदा जो चेयरमैन है असदुल्ला खान, इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये मेरिट पे तकर्रियाँ करेंगे और मेरिट पे तैनातियाँ करेंगे और मेरिट पे लोगों से काम लेंगे, और जो शहरयार सुल्तान वाली पॉलिसी थी उस पॉलिसी का एनएचए से खात्मा होगा। एक तो ये हो गया नाज़रीन। फिर एक ग्रुप ऐसा भी है एनएचए में जो एक एक सीट पर कई सालों से बैठा हुआ है और उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 जो है इनको चार्ज दिए गए हैं, और उन्होंने एनएचए को सोमनाथ का मंदिर समझा हुआ है और वो सोमनाथ का मंदिर समझ के उसको लूट मार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ख्वाजा आसफ ने कहा था कि महमूद गजनवी डाकू था और वो डाकू जो है सोमनाथ के मंदिर को लूटता था, इसी तरह एनएचए के कुछ अफसरान जो हैं उन्होंने भी एनएचए को सोमनाथ का मंदिर समझा हुआ है और वो महमूद गजनवी की तरह डाकू बन के डाके मार रहे हैं। अब ये मौजूदा जो चेयरमैन है, मैं समझता हूँ ये इनका काम है कि उन डाकुओं को रोकें और वो जो डाके मार रहे हैं उनका खात्मा करें, क्योंकि एनएचए जो है एक कौमी इदारा है, इसने बड़ा काम किया है, मोटरवेज बनाई हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाई हैं, और मैं समझता हूँ बहुत काम किया गया है। मोटरवे इस्लामाबाद से, पेशावर से कराची तक आप मोटरवे जाएँ, बहुत ज़बरदस्त लोग सफ़र करते हैं, बहुत लोगों को मतलब वहाँ सहूलत मिलती है। ये सारा काम एनएचए के अफसरों ने किया है, ये उनकी निगरानी में ही बना है। लेकिन जो दूसरे जिन्होंने इनको सोमनाथ का मंदिर समझा हुआ है, कम से कम उनसे जान छुड़ानी चाहिए। उनसे कैसे जान छुड़ानी चाहिए, ये अब मौजूदा चेयरमैन साहब का टेस्ट केस होगा। इसके अलावा नाज़रीन, कारकर्दगी, एनएचए में कारकर्दगी की बुनियाद पर तैनातियाँ होनी चाहिए। जो अच्छे अफसरान हैं, जिनकी अच्छी शोहरत है और जिनकी कारकर्दगी है, उनको लगाया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिफारशी हैं, सिफारिशें पकड़ कर जो हैं वो आए हुए हैं, और अक्सर अफसरान तो ऐसे भी हैं जो बड़े ढिठाई से अपने दफ्तर में बैठ के कहते हैं कि जनाब रावलपिंडी वाले हमारे सिफारशी हैं, हमें तो कोई अपनी सीट से नहीं हिला सकता। तो इन अफसरान को कैसे हटाना है, इन अफसरान के बारे में किस तरह एक्शन लेना है, ये भी नए चेयरमैन साहब के लिए मैं समझता हूँ एक टेस्ट केस है। मैं समझता हूँ कि नए चेयरमैन साहब को आने के बाद कुछ उन अफसरों ने घेरने की कोशिश की है जो साबका चेयरमैन के बहुत करीब थे। अब उनको बचना होगा उन लोगों से जो साबका चेयरमैन के करीब थे और यहाँ हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं करते। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत सारे अफसरान जो हैं वो बहुत बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं और बहुत नालायक अफसरान हैं, उनको काम नहीं आता, वो अपनी फाइल में पढ़ नहीं सकते, फाइलिंग पे वो नोट पुट नहीं कर सकते और बड़ी अहम पोस्टों पे बैठे हुए हैं। आइंदा प्रोग्राम में मैं उनका एक एक नाम बताऊंगा कि कौन अफसरान है और किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और कुछ अफसरान ऐसे हैं जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं
उनको काम भी नहीं आता, बस वो यस सर जो उनको ऊपर से कहा जाता था माजी में वही करते थे। तो मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि उनको भी तब्दील किया जाए। इसके अलावा NHA में कुछ जूनियर अफसरान हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, और वो उन्होंने जो हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने लूट मार का एक बाजार गर्म किया हुआ है। खास तौर पर HR में जो अफसरान हैं, HR के जो अफसरान हैं, उन्होंने तो बहुत तबाही मचाई हुई है, और वो पूरे मुल्क के अफसरान को बुलाते हैं, कभी किसी को क्या कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ ये आ गया है, तुम्हारे खिलाफ ये आ गया है, और उनसे पैसे जो है वो बटोरते हैं। ये भी चेयरमैन साहब को देखना होगा कि ऐसे कौन अफसरान हैं और इनके बारे में उनको क्या फैसला करना चाहिए। मैं समझता हूँ इनके बारे में भी उनको एक जामिया फैसला करना चाहिए कि ये जो इस किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और HR में बैठे हुए हैं और लोगों को कहते हैं जी आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, बलोचिस्तान के अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं, सिंध के अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं, और इसी तरह पंजाब के अफसरान को भी ब्लैकमेल करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके बारे में भी सोचना होगा। फिर ये देखना होगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जो अफसरान लगाए गए हैं वो उनकी कारकर्दगी क्या उस काबिल है जिस कारकर्दगी को देख के लगाया गया है माजी में। फिर ये देखना है कि जो मंसूबे हैं वो बर वक्त मुकम्मल क्यों नहीं हो रहे, उनके बर वक्त मुकम्मल करने के लिए क्या इकदाम करने हैं। फिर हमेशा नेशनल असम्बली और कौमी अपना सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह कंप्लीट होंगे, जबकि फंड नहीं है, फंड्स के बारे में भी बात करना होगा। फिर ये भी देखना होगा नए चेयरमैन साहब को, कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान साहब को, कि बहुत सारी कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो गई हैं। उन ब्लैक लिस्ट कंपनियों को मैं समझता हूं कि ठेके दिए जा रहे हैं। जिस तरह एक कंपनी के बारे में मैं आपको अर्ज करूं कि लोधरा मुल्तान पर एक चाइना की कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्ट हुई थी, उसके साथ एक पाकिस्तानी कंपनी भी जो सिस्टर कंपनी है जो काम कर रही है उनके साथ, वो भी ब्लैक लिस्ट हुई है। उनके मालिक आमिर कुरैशी साहब हैं, उनको टेंडर दे दिए गए हैं, उनको बहुत बड़ा काम दे दिया गया है। तो मौजूदा चेयरमैन साहब को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो ब्लैक लिस्ट कंपनी हुई उसके साथ जो कंपनी ने काम किया वो भी ब्लैक लिस्ट ही जानी चाहिए ना। दोनों कंपनी थी, सिस्टर कंपनियां बनी हुई थी, तो वो ब्लैक लिस्ट हुई हैं, लेकिन उसको बहुत बड़ा काम दे दिया गया। ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह काम दे लिया और उनके यहाँ NHA के हेडक्वार्टर में कौन अफसरान है जो उनकी बहुत सरपरस्ती कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना होगा। नाज़रीन, ये सारी चीजें हैं। अब नए चेयरमैन साहब असदुल्ला गाला साहब जो इकदाम करेंगे हम आपको बताते रहेंगे, और जो इकदाम नहीं कर सकेंगे, जिस तरह हम शहरियार सुल्तान साहब के बारे में कहते रहे हैं, फिर इनके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये NHA में बेहतरी लाने के लिए बहुत अच्छे इकदाम करेंगे, और इससे NHA की कारकर्दगी बेहतर होगी, NHA के अफसरान की कारकर्दगी बेहतर होगी, और उम्मीद की जा सकती है कि करप्शन का खात्मा भी होगा। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।